हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर बायोलॉजी का दूसरा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, क्लास 10th का टर्म 2 का सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में क्या है कि जो दो टॉपिक्स थे पहले चैप्टर में, एक पार्ट में हेरिडिटी डिस्कस करना था और दूसरे में इवोल्यूशन डिस्कस करना था। इवोल्यूशन हमारा डिडक्ट हो चुका है, चैप्टर से सिलेबस से कट हो चुका है, तो सिर्फ हेरिडिटी ही हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले समझना है कि हेरिडिटी है क्या। तो हेरिडिटी को हम डिफाइन करते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब जो न्यू जनरेशन में जो भी न्यू किड्स, जो न्यू बेबी पैदा हो रहा है, नया इंडिविजुअल, उसे ही हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। जो नया जनरेशन का नया बच्चा, नया बेबी पैदा होता है, तो कैरेक्टर का ट्रांसफर होना पेरेंट जनरेशन से उनके आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में, इसे ही हेरिडिटी कहा गया है। तो अगर इसे हम समझना चाहें इस बात को, तो कुछ इस तरह से, जैसे क्या होता है कि अभी किसी के भी घर में अगर ऐसा आपने देखा हो या कभी सुना हो, आपके घर में नहीं आसपास में भी, कि किसी के घर कोई बच्चा पैदा हुआ तो ये होता है, या बच्चा बड़ा होता है तब भी ये कहते हैं कि यार इसकी ये आदत तो इसके पेरेंट्स के इसके फादर के जैसी है, या ये देखने में अपने मदर के जैसा ज्यादा सिमिलर लगता है, या फिर जो भी बेबी है उसको कंपेयर करते हैं कि ठीक है ये इसके अपने पेरेंट्स में से फादर के जैसा या अपने मामा के जैसा दिखता है। वो रिलेटेबल जो बातें होती है कि जो उसके फीचर्स हैं, कभी वो साउंड हो सकता है, आवाज हो सकती है, बिहेवियर वाइज भी इंसान कंपेयर करता है, या अगर हम बात करें तो जो फिजिकल जो भी फीचर्स हैं, जैसे फेस के फीचर्स, जो नाक है, आंख है, इस पे भी हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि यार ये तो इनके जैसा दिखता है। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर्स तो विजिबल होते हैं, जैसे अगर फिजिकल फीचर्स की बात की जाए। कुछ कैरेक्टर्स जो इनविजिबल होते हैं, जैसे कि बिहेवियर भी है, चाहे उसमें बिहेवियर कर ले, या वॉइस है, या जो भी थिंकिंग, जैसे हमारी सोच है, ओपिनियन है, वो भी मैच करती है, कभी कभी अपने किसी एक पेरेंट से ज्यादा मैच करती है। तो ये सारी चीज, ये जो भी है, तो ये कैरेक्टर इसे कहते हैं। कैरेक्टर विजिबल और इनविजिबल दोनों तरह से होता है। तो हेरिडिटी उन्हीं कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं। तो जो हेरिडिटी है, इसमें हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है, वो सब कुछ कैरेक्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जो काफी ज्यादा जिनका रोल रहा है, ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रीगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है। इन्हें कहा गया है फादर ऑफ जेनेटिक्स। देखो जेनेटिक्स क्या है कि जीन, इसमें एक वर्ड आ रहा होगा जीन। जीन का नाम आप लोगों ने पहले सुना है। जीन क्या है? देखो छोटे छोटे टर्म्स है, हमें सब पढ़ना है, जैसे कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डीएनए क्या है, डीएनए का रोल क्या है, जीन क्या चीज है, और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टर्म्स है, उन्हें भी समझना है। तो सबसे पहले तो जीन आ गया, जीन की बात करते हैं, और जीन की बात करनी होगी तो सबसे पहले क्रोमोसोम की भी बात करनी पड़ेगी। तो क्रोमोसोम की बात आई तो डीएनए की भी बात आएगी। देखो डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल का नाम सुना है? जेनेटिक मटेरियल वो समझो वो सब्सटेंस है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एनी फीचर्स जो भी हमारे पास है अभी फीचर्स, लाइक क्वालिटी आपकी जो भी है कि आप इतने हाइट आपकी इतनी है, या आप बोलने में ऐसे हो, या आपको किस चीज से अगर डर लगता है, वो भी एक फीचर है। आपके बिहेवियर कैसा है, या फिर आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, ठीक है, जो भी चीजें, हेयर कलर कैसा है, या आप कितने मोटे हो, पतले, एवरीथिंग, सारी इन चीजों का जो कोड होता है, आपकी जो भी कैरेक्टर्स हैं, उन सब कैरेक्टर्स का जो कोड होता है, वो जिस सब्सटेंस पे होता है उसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और जेनेटिक मटेरियल जो है जनरली वो डीएनए है। जनरली इन जनरल आरएनए भी एक मटेरियल है, आरएनए भी होता है। तो डीएनए का पहली बात तो इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसे कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, अभी तो नाम याद कर ले, जैसे से बड़े होंगे आपको इसका स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा कि ये कैसा होता है केमिकली। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो कैरेक्टर्स को कैरी करने का काम करता है। ये जो डीएनए है, ये ऐसे आमतौर पे ऐसे बिल्कुल जैसे एक धागा हो और धागे पे बहुत जगह जगह पे मोतियां लगी हो, इस पे प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल उलझा हुआ सा धागा होता है डीएनए, जिसे क्रोमैटिन मटेरियल भी हम कहते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल, देखो क्या है क्रोमैटिन, क्या है?
तो जब ये क्रोमैटिन एक अच्छे से शेप में पैक हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं देखने में, इनके अंदर डीएनए पैक हो जाता है, वो भी सिर्फ कुछ वक्त के लिए, जब सेल डिवीजन होने वाला होता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जो डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, वो कॉम्पैक्ट, वो बिल्कुल कंडेंस होके, जैसे धागा उलझते जाए, उलझ उलझ के बिल्कुल कॉम्पैक्ट, एक लंबा सीधा सा धागा जब उलझ उलझ के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है, तो वो क्रोमोसोम का शेप ले लेता है। तो क्रोमोसोम कुछ नहीं है, क्रोमोसोम एक ऐसा कंडेंस स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन के टाइम पर बनता है सेल के अंदर, आइदर माइटोसिस हो या मियोसिस, दोनों टाइप के सेल डिवीजन के टाइम पर बनता है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए पाया जाता है, कह सकते हो कंडेंस डीएनए। अब ये जो क्रोमोसोम है, ये क्या लेकर जा रहा है, डीएनए लेकर जा रहा है, और डीएनए पे क्या है, कोड्स हैं। डीएनए पे क्या है, कोड्स होते हैं, जिसको हम जेनेटिक कोड्स कहते हैं। और ये कोड क्या कैरी करते हैं बेटा, कैरेक्टर, ये कैरी करते हैं कैरेक्टर, फीचर्स, जो भी कैरेक्टर्स जो हमारा विजिबल है अभी, या किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कुछ भी है, उसकी बॉडी का शेप, उसका साइज, उसका चलना, उसका बोलना, उसकी हैंडराइटिंग, उसकी वॉइस, उसकी आईक्यू, ये सब कुछ कहीं ना कहीं जेनेटिक्स, जीन यानी डीएनए पे डिपेंडेंट है। वो जो कोड होता है वैसे कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं, या हम कैसे दिखते हैं, हमारी नाक कैसी है, हाथ पैर नाखून एवरीथिंग, तो क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के कुछ ऐसे फ्रैगमेंट्स, क्रोमोसोम के कुछ ऐसे फ्रैगमेंट्स, या कह लो इसके पीस यानी टुकड़े, जो छोटे छोटे, जैसे कह सकते हैं कि देखो क्या है, डीएनए एक बहुत बड़ा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, बहुत लंबा सा, और हर अलग अलग लोकेशन पे, मान लो ये डीएनए का छोटा सा टुकड़ा समझो, या क्रोमोसोम का, जिसमें हर अलग अलग लोकेशन पे कोड है। यहाँ पर कोड है कि तुम्हारी नाक लंबी होगी, यहाँ पर कोड है कि तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी होने वाली है, यहाँ पर कोड है कि तुम्हारे हेयर का कलर ब्राउन होने वाला है। तो अलग अलग कोड्स अलग अलग पोजीशन पर है। तो मान लो कि एक क्रोमोसोम जब बना, तो क्रोमोसोम में अलग अलग लोकेशन पे जो डीएनए का टुकड़ा आ रहा होगा, उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। तो कोई एक ऐसा फ्रैगमेंट अगर हम बाहर निकालें जिसमें कुछ कोड्स हो और कुछ कैरेक्टर्स, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जीन। क्या कहते हैं, जीन। जीन क्या कैरी करता है, कैरेक्टर। जीन कैरेक्टर क्यों कैरी करता है, क्योंकि जीन किससे बना है, क्रोमोसोम से, और क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए से। तो डीएनए खुद कोड लेकर जाता है जो कि क्रोमोसोम में पाया जाता है, और क्रोमोसोम के छोटे टुकड़े को ही हम जीन कहते हैं। तो जीन वो हिस्सा है क्रोमोसोम का जो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है या कैरेक्टर्स डेवलप करवाता है, ठीक है। चलो, तो क्या ऐसा है, जैसे मान लो डीएनए का जो एक सेल होता है, हर सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोप्लाज्म है, फ्लूइड है, जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए पाया जा रहा है। और डीएनए बहुत लगभग 2.2 यानी 2.2 मीटर का है, लगभग इतनी लेंथ है किसकी, डीएनए की। अब क्या है, मान लो इतना लंबा डीएनए है, तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर होंगे ना। अब आप खुद को देख लो, या ठीक है, किसी भी चीज, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करो, तो उसके जैसे 2 हाथ का होना, 2 पैर, 2 ही पैर क्यों हमारे भाई, मतलब ज्यादा हो सकते थे, कम हो सकते थे, ऐसी चीजें होती हैं। वो सारी चीजें, सारा इंफॉर्मेशन, सारा डिटेल, सारा डेटा किस पे स्टोर रहता है, डीएनए पे स्टोर रहता है, कोड के फॉर्म में। तो ऐसा नहीं है कि डीएनए का ईच एंड एवरी लाइक कह सकते हो लोकेशन या पीस, हर हिस्सा कोड कैरी करता है किसी कैरेक्टर के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कि 100% जो डीएनए का एक एक पार्ट है वो कोड कैरी कर रहा है कैरेक्टर के लिए। कुछ कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं डीएनए में भी जहां किसी कैरेक्टर के लिए कोई कोड नहीं होता है, कैरेक्टर के लिए कोई कोड नहीं होता। तो क्रोमोसोम में भी तो ऐसे पीसेस आते होंगे ना जहाँ पे कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए कोई पीस नहीं है, या कोई लोकेशन नहीं है डीएनए का या क्रोमोसोम का जहाँ पे कैरेक्टर होगा। तो ये समझो कि क्रोमोसोम का वो पार्ट जो सिर्फ कैरेक्टर कैरी कर रहा है, ठीक है, जिसमें किसी ना किसी कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोड्स पड़े हुए हैं, तो उसका अगर हम पीस बाहर निकालें या उसको हम अलग से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम जीन कहते हैं। तो जीन है क्या, मतलब फाइनली जीन इज द पीस और फ्रैगमेंट ऑफ क्रोमोसोम विच कैरीज कैरेक्टर। तो डिफाइन कर सकते हैं जीन को, ठीक है, स्पेस में भी मैं लिखती हूँ भी। तो जीन को हम कह सकते हैं कि ये कैरेक्टर कैरी करने वाला एक फ्रैगमेंट है। तो जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स क्या है, स्टडी है, क्या है, स्टडी ऑफ क्या है, जीन्स, स्टडी ऑफ जीन्स है, स्टडी ऑफ जीन्स कह लो या स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स कह लो। जेनेटिक्स में हम सब कुछ पढ़ते हैं, डीएनए और कोडिंग,
कैसे की जाती है, डीएनए कैसे बनता है, डीएनए की डुप्लीकेशन कैसे होती है, बहुत सारे जीन को कैसे रीड किया जाता है, उससे कैरेक्टर्स कैसे तैयार होते हैं। तो ये सारी जो भी स्टडी थी इसे जेनेटिक्स कहते हैं। और जेनेटिक्स में यानी कैरेक्टर्स की स्टडी, जीन की स्टडी, डीएनए की स्टडी, कोड्स की स्टडी, सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको दिया गया? ग्रीगर जॉन मेंडल को। और ग्रीगर जॉन मेंडल को क्रेडिट दे दिया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स का। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि अभी हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में सब मिला के, कुल मिला के हम बस ये समझने वाले हैं कि कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं और किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। तो इसके समझने के लिए जो ग्रीगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने एक प्लांट पे स्टडी की, पी प्लांट पे, मटर के पेड़, मटर के पौधे पे, पेड़ तो होता नहीं है, पौधा ही होता है। तो मटर के पौधे को उन्होंने स्टडी की, किसने? ग्रीगर जॉन मेंडल ने, पी प्लांट पे। तो पी प्लांट का जो आपका साइंटिफिक नेम है, इसे क्या कहते हैं? पाइसम सटाइवम। क्या कहते हैं? पाइसम सटाइवम। देखो 9th क्लास में, हाँ शायद 9th में ये तो पढ़ा होगा कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा जाता है, ठीक है, अब किंगडम वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो एक पहला जो नाम का वर्ड होता है वो क्या होता है? जीनस रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस। और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट कह लो या स्पीशीज के बारे में बताता है कि किस स्पीशीज से बिलोंग कर रहा है वो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो। तो पाइसम सटाइवम नाम है पी प्लांट का, साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि पी प्लांट को, या गार्डन पीस जो लोकली हम जिस मटर को हम खाते हैं, गार्डन पी, तो उस पर क्या किया इन्होंने? सारी स्टडी की कि गार्डन पी का एक जनरेशन था, फिर दूसरे जनरेशन में जब गार्डन पी मतलब दोबारा से उन्होंने वो मतलब बीज लगाए होंगे, फिर नया प्लांट निकला होगा पी का, फिर उसके कैरेक्टर्स उनके पेरेंट्स के कैरेक्टर से कितना मैच कर रहे हैं, कितने सिमिलर हैं, कितने डिसिमिलर हैं, इसकी ही टोटल स्टडी हमें पढ़ना है। तो क्लास टेंथ में सिर्फ और सिर्फ जो ज्यादा वो किया गया है, जोर दिया गया है, वो प्लांट्स के मतलब पी प्लांट के कैरेक्टर्स की स्टडी है। और देखो थोड़ा सा स्टडी करना है कि ह्यूमंस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन कि मेल है या फीमेल है, वो कैसे होता है, ये हमें समझना है। तो ओवरऑल हमें बस इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में। तो इसके बाद हम एक एक जो भी हमारे टर्म्स है इसका डेफिनेशन हम करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर डिस्कस किए हैं पाइसम सटाइवम के, और क्यों पाइसम सटाइवम को ही सेलेक्ट किया उन्होंने अपनी स्टडी के लिए, क्या बेनिफिट उनको मिला। हेलो, तो चलो बात करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आने वाले टर्म्स की, जो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जेनेटिक्स में, क्या क्या हमें पढ़ना है, हेरिडिटी में क्या क्या समझना है, और उनसे रिलेटेड सारे टर्म्स हमें समझने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम से, और जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, उनके डेफिनेशन समझते हैं और उनके बारे में। तो क्रोमोसोम क्या है कि लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल एंड विजिबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन विच कैरीज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कंडेंस थ्रेड लाइक कंडेंस स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। किसके न्यूक्लियस में? सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। और एक चीज कि क्रोमोसोम अलग अलग नंबर्स में पाया जाता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। ह्यूमंस में क्रोमोसोम का नंबर, मैंने जो लास्ट चैप्टर था हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें कई बार उसका नाम लिया कि हमारे जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने? 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। उसी तरह से हर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस से पाया जाता है और ये कैरी करता है इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डीएनए क्या चीज है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, मैंने बताया था कि डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, क्योंकि डीएनए क्या कैरी करता है? जीन्स के लिए कैरेक्टर्स या कोड्स, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए कोड्स कैरी करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो जेनेटिक मटेरियल और केमिकल विच कंटेन्स ऑल द कोड्स फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स और ट्रेट, कैरेक्टर को ही ट्रेट भी कहते हैं, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड, थ्रेड के फॉर्म में होता है डीएनए, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, और एक केमिकल है जो सारे कोड्स और इंफॉर्मेशन रखता है फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स। जीन क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ सम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। जीन वो पीस है, वो टुकड़ा है क्रोमोसोम का, वो पार्ट है क्रोमोसोम का
जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के लिए। जीन जो होता है वो, क्योंकि बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं, बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं डीएनए कह लो क्रोमोसोम के, तो वो अलग अलग जीन अलग अलग स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। तो अभी फिर इसको आप लोग नोट कर लो जिसे नोट करना है डेफिनेशंस, और फिर नेक्स्ट और भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे।